अब जरा गौर करें, तवज्जो करें। हुजूर फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है इंसान जो तुझे करना हो वो कर ले। मैं आज निकला हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं निकलूंगा। यानी एक दिन निकला और वो कह रहा है तुझको जो करना हो वो कर ले, तुझको जो करना हो वो कर ले। मगर इंसान गाफिल है, वो अपने बच्चों में लगा हुआ है, अपनी बीवी में लगा हुआ है, अपने घर वालों में लगा हुआ है, अपने बच्चों में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। उसको अल्लाह की फिक्र नहीं, उसके रसूल की फिक्र नहीं, उसको नमाजों की फिक्र नहीं, उसको अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र नहीं, उसको माँ बाप की इताअत की फिक्र नहीं। वो तो बस दुनिया में लगा हुआ है। बस सुबह उठता है, उठ के जागता है, उसके बाद समझता है यूं ही दुनिया में जीता रहूंगा। नहीं बेटे, अभी हमारे करीब पड़ोसी मुल्क में एक बड़ा कामयाब आदमी, सक्सेस लड़का, उसने 16 साल की उम्र में एक सिंगिंग कंपटीशन पास किया। यानी उसने एक बड़ा आला दर्जे का गाने का मुकाबला पास किया और उसने उसको एक मर्सिडीज इनाम में मिली। फिर दूसरी जगह गया, तीसरी जगह मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में उसने टूर किया, डॉलरों में उसके पास पैसे आए और उसने एक मकान खरीदा, दूसरा मकान बनाया, 2 कोठियां 2 अलग अलग शहरों में, गाड़ियां बेहतरीन, 19 साल की उम्र में शादी, दौलत शोहरत, बीबी, बच्चे। 23 साल की उम्र में गाना गाते गाते गिर गया। जब उसको जो उसका चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब कोई सूरत हाल नहीं है, अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस का मतलब उसको मशीन से जो है ना वो उसके गुर्दों को साफ किया जा रहा है और उसके गुर्दों की सफाई हो रही है। हर हफ्ते में एक बार 20,000 रुपए हफ्ते में लगता है। कभी फिर उसके बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो हफ्ते में फिर 2 बार। उसके बाद उसका एक घर बिका, दूसरा बिका और उसके बाद गाड़ियां बिगई, नौकर सब चले गए, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। उसके सगे भाई ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना गुर्दा दिया, मगर गुर्दा उसका ट्रांसप्लांट हुआ तो मगर फेल हो गया। अब किसी मामला उसका तबीयत ज्यादा बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कश्मीर से टेलीफोन आया, कह लगे हम आपकी तकरीर कराना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास इस महीने में वक्त नहीं है। वो कह लगे आप जरा बात कर लीजिए। एक साहब ने बात की, कह लगे साहब बात ये जो तकरीर आपकी सुनना चाहते हैं इनको कैंसर है और इनकी आखिरी ख्वाहिश आपकी तकरीर सुनना है। माशाअल्लाह, क्या बात। तो मैं जब गया तो वो सलीम नाम का शख्स, उसके दाढ़ी थी, कहते मैंने आपके कहने से रखाई। मैं कहा क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे कैंसर की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कोई कैंसर की वजह से शुक्र अदा करता है? कह लगे जरा सोचिए तो सैयद साहब, मुझे डॉक्टरों ने लिख के दे दिया है कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, कुछ घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है, मर के रह जाते हैं, कुछ को दिल का दौरा पड़ता है, कुछ को कुछ हो जाता है, मगर जरा गौर करो तौबा का वक्त उन्हें नहीं मिलता। सैयद साहब मुझे डॉक्टरों ने 2 महीने पहले बता दिया कि तुम्हें मरना है। अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया, सलीम भाई अल्लाह उन्हें बख्शे, दुआ करो। वो कह लगे अब 2 महीने का वक्त है मेरे पास, तो मेरा दिल कहता है 2 महीने में जरूर मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूं, तो अब रोज अल्लाह के सामने रोता हूं। कह लगे बगैर कैंसर के भी मैंने नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से कैंसर का पता चला है ना तो अब नमाज में जो मजा आता है वो पहले वाला मजा नहीं आता। हालांकि पूरे जिस्म में आग रहती है, कीमो मेरे चढ़ता है, मेरे सारे बाल गिर गए, मगर फिर भी जब सजदे में सर रखता हूं, जब तक सजदा करता रहता हूं बड़ा सुकून रहता है। मेरा दिल कहता है कि जब अल्लाह ने मुझे आंसुओं से रोने की तौफीक दे दी तो मुझे बख्शेगा भी जरूर, मुझ पर करम भी जरूर करेगा। जरा गौर तो करो, उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके दोस्तों ने उस लड़के का साथ छोड़ दिया, गाने वाले का। उसकी तबीयत बिगड़ी, उसने लोगों से भीख मांगी, किसी ने भीख तक नहीं दिया, चेहरा काला होने लगा। तभी तो कहता हूं कभी दौलत का गुरूर मत करना, कभी सेहत का गुरूर न करना, कभी अपने मर्तबे का गुरूर मत करना। देख लो ताकत वाले भी बर्बाद हो गए, देखो हुकूमत वाले भी बर्बाद हो गए। अल्लाह ने किसी फिरौन को नहीं छोड़ा, न किसी नमरूद को छोड़ा। जब वक्त आया इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। न उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, न इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। जब वक्त आएगा सब क्या कहने, हक है, जिंदाबाद, सही, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। ना उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, ना इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। तबीयत बिगड़ने लगी, उसने लोगों से भीख मांगी। सोशल मीडिया पर देखो तो वक्त ने क्या वक्त दिखाया, वक्त ने क्या मिजाज बदला। कल तक लोग साथ में सेल्फी लेने के लिए तरसते थे, आज वो भीख मांग रहा है तो कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। मौत के वक्त में बीवी के करीब बैठ के रो रहा था। बीवी ने कहा क्यों रोते हो? कहा एक तो अफसोस ये है कि जीते जी तुम्हें बेवा देख रहा हूं और अपने बच्चों को देख रहा हूं कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। एक साहब मेरा हाथ पकड़ा था,
और कहा था एक नेक बुजुर्ग ने कहा था, सैयद साहब अगर आप अभी तक जिंदा हैं तो आप भी शुक्र अदा करें। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर आप मर गए होते तो क्या पता आपके बच्चे कहां कहां जा रहे होते, कौन उनके स्कूल की फीस जमा करता। यतीमों के बच्चों को देखो और फिर अपने बच्चों को सीने से लगा के फिर सजदा करो और कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अभी तक मरा नहीं, मेरे बच्चे अभी किसी के दर पे भीख नहीं मांगते, मेरे बच्चे अभी कहीं नहीं जाते। देखो तो यतीमों के बच्चे, तुम्हारे बच्चे अच्छी सी जिंदगी गुजार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े, तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे? तुम जाकर के देखो कितने लोग बीमारी से मर गए, उनके बच्चे आज कैसे परेशान है। यतीमों की जिंदगी किस तरह की होती है किसको क्या पता यतीम की जिंदगी। यतीम को कोई सीने से नहीं लगाता है, यतीम को सारे रिश्तेदार छोड़ देते हैं, जीते जी छोड़ देते हैं। खैर उसने कहा मुझे अपने बच्चे यतीम नजर आ रहे हैं और मुझे अफसोस हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे आवाज दी तो मैंने गाने गाए, अय्याशियां की, इधर उधर घूमा, मैं अल्लाह को भूल गया। सोच रहा हूं जितनी लोगों की तारीफ की, लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। अगर मैंने जितनी लोगों के लिए गाने गाए इतने आज मैंने नबी की नाते पढ़ी होती तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। अगर मैंने नबी की नाते पढ़ी होती, मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला कब्र में जाता है तो कब्र में जाते ही जब तख्ते लग जाते हैं, जब मिट्टी पड़ जाती है और जब पलटते हैं तो उसके वो अल्लाह के करम, वो अल्लाह के सिस्टम के एतबार से वो उठता है और उठने के बाद आवाज देता है, कहता है कहां जाते हो मेरे दोस्तों, कहां चले मुझे दफन करके, मेरे भाइयों मेरे बेटों कहां चले गए, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी थी, न दिन देखा था न रात देखी थी, मेरे बेटों तुम तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, मगर नहीं कोई बेटा नहीं रुकता, वो का हाथ झाड़ के चले जाते हैं। बाप की मैयत, बाप की कब्र पे बेटों ने मिट्टी डाल के हाथ झाड़ दिए, भाई ने हाथ झाड़ दिए, रिश्तेदार ने हाथ झाड़ दिए, दोस्तों ने भी मिट्टी डाल दी। मैंने कहा या अल्लाह तू सबसे मिट्टी क्यों पड़वाता है? तो उसकी रहमतों ने आवाज दी ताकि दुनिया को रिश्तेदारी की हकीकत पता चल जाए कि देखो यहां तक मामला था, अब सबने तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल दी, जिनके लिए जिए थे आज वो छोड़ के चले गए। वो कहता है कहां गए मुझे छोड़ के, ए मेरे दोस्तों मेरे अहबाब, ए मेरे साथियों कहां छोड़ के जा रहे हो मुझे? अफसोस तो यह है ये जो तकरीर कर रहा है ना इंसान, ये भी एक दिन चीख मारेगा और आप भी सब चीख मारोगे, कोई नहीं बचेगा, सबको कब्र मौत आनी है और कब्र में जाके चीख मार के कहोगे मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरी बीबी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, सब तुझे छोड़ के चले गए, कोई नहीं है क्योंकि तू जिया ही दुनिया वालों के लिए था। अब तुझे अफसोस हो रहा है, अफसोस तो इस बात पर है कि लोगों ने तुझे समझाया, तू समझा नहीं कि कब्र में कोई नहीं साथ आता है। मगर सुन, जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं तो उलमा लिखते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। जिसने रिश्तेदारों के लिए जिया होता है वो अफसोस में रहता है और जो मदीने के ताजदार के लिए जिया होता है उसके तो कब्र में बारे के न्यारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लहराएंगे सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे हुजूर जब आए, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मगर मेरे दोस्त ने इस बात को समझा नहीं, जो मेरा नौजवान लड़का है ना इसने नहीं समझा, ये जो मोबाइलों के चक्कर में पड़ गया। यहूदियों ने कहा था ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी हम तुझसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? कहा नहीं हमें पता है मुसलमानों से हम तलवार का मुकाबला नहीं कर सकते। कहा फिर कहा किरदार का मुकाबला करेंगे, तुम्हारी औरतों के अंदर से हम नबी की बेटी फातिमा की सीरत छीन लेंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने जब अंदलुस के साहिल पर अपनी कश्तियों को जलाया और उसने अपने फौजियों से कहा जिसे जाना चला जाए, मैं कश्तियां जला रहा हूं, अब जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब या तो फतेह है या शहादत है। पूरी दुनिया के किसी कौम ने अपनी कश्तियां नहीं जलाई। इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। बोलो तो सही यार जरा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए
घोड़े हमने। ये कौम समझ पाएगी, ये नौजवान समझ पाएंगे? आपको पता है कि जब उन्होंने लड़ना शुरू किया है तो उन्होंने कुछ ही दिनों में अंदलुस के मरकजी शहर पर कब्जा कर लिया। सारे दुनिया के पादरी जमा हो गए, एक बोले बड़े खतरनाक है, एक बोले बड़े खतरनाक है। पूरी दुनिया के पादरी बैठ करके मशवरा कर रहे थे इन्हें कैसे रोका जाए। तो उसमें जो सबसे बड़ा पादरी था अंदलुस का, उसने कहा तुम सब बेवकूफों की बातें कर रहे हो, तुम सब बेवकूफ हो। तुमको वो खतरनाक नजर आ रहा है जिन्होंने कश्तियां जला दी, मुझे वो खतरनाक नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो वो माए खतरनाक नजर आ रही है जिन्होंने ऐसे बच्चे जने हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। उसने कहा था मुझे तो उन माओं के ऊपर हैरत है जिसने ऐसे बच्चे, जल्दी बोलो, जिसने ऐसे बच्चे जने हैं। इधर देखो, तवज्जो करो, इसका मतलब ये उन्होंने कहा था हम तुम्हारी औरतों से किरदार छीन लेंगे। क्या छीन लेंगे बोलो? किरदार छीन लेंगे। और उनके हाथों में आज नौजवान लड़के जवान हैं। ए भाई कहां चले? कोई बात बुरी लग गई मेरी क्या? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, मान लो बात बेटे, यहां से आप जा रहे हो मगर यहां नसीब वाली बैठते हैं, कम नसीब लोग उठ के चले जाते हैं। आप बदनसीब ना बनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे। थोड़ी हमारी बात भी सुन लो। जिंदगी में बड़ी बातें सुनी होंगी, हंसना तो हर आदमी का, ये ज्यादा हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। मेरी मान तो कभी रो भी लिया कर। वाह वाह वाह, हाँ क्या क्या, हाँ, कुरान ने कहता है कम हंसो ज्यादा रो। कुरान कहता है कम हंसो ज्यादा रो। रो नहीं तो छोड़ दिया कौम ने, तो सब लोगों के सामने रो रही है। नौजवान लड़कों को देखो, कोई बचा नहीं होगा। 10-10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। बुरा ना मानना मेरी बात का, क्योंकि उनकी माओ ने उनकी परवरिश ऐसी की है। 12 साल के बच्चे, बच्चा रोया, हाथ में मोबाइल दे दिया, ले। अब वो 1.5 साल का बच्चा कट 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 को जो भी आ रहा है वो देख रहा है, जो भी गंदी चीज आ रही वो भी देख रहा है, जो बुरी चीज आ रही वो भी देख रहा है, वो अपने खूब गाने भी देख रहा है। अब वो 2 साल का बच्चा ये सब देख के यही तो सब सीखेगा। उसने यही किया। अब जरा तवज्जो करो, उसने ऐसे ही मोबाइल चलाता रहा, वो जवान होता गया, 10 साल का हो गया। माँ ने कुछ समझा ही नहीं, समझाया नहीं, माँ ने कुछ तरबियत नहीं की। अच्छा, माँ ने कोई तरबियत नहीं की तो बच्चा भी बर्बाद होता चला गया। अब जरा गौर करो, आप देखो, आपने देखा होगा कि आपने किसी मौलवी को अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं देखा होगा, देखा ही नहीं होगा आपने। देखा होगा कभी आपने देखा किसी आलिम को, किसी हाफिज को कोई 1% हो तो उस जलील का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। 100% नहीं तो 90% कम से कम खड़ा रहना। खड़ा रहना दो, खड़ा रहना, खड़े सुन लो, आजा बेटे सुन लो। हम अगर मुसलमानों के बच्चे तब भी और गैर मुस्लिम के तब भी बैठे रहे। मेरी तकरीर तो गैर मुस्लिम भी सुनते हैं माशाअल्लाह। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम पैगाम पहुंचाना। कोई आलिम, कोई हाफिज अपने माँ बाप का गुस्ताख होता नहीं है 99%। अब बताओ आप, एक मौलाना है, मुफ्ती है, अपने माँ के पांव चूम के जा रहा है। तवज्जो कर रहे हैं? अभी जरा गौर करो, तवज्जो करो। एक अभी पंजाब में एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला, लोगों ने शिकायत की, पुलिस ने निकाली तो पता चला उसका जो बेटा था ना वो वकील था, उसकी बीबी लेक्चरार थी और बच्चे सब आली स्कूल में पढ़ रहे थे। और वो दोनों मियां बीबी अपनी सास को वो मारती थी और वो वकील अपनी मां को मारता था। अल्लाह, मत पढ़ाओ दीन, चाहे वकील बन जाए, चाहे लेक्चरार बन जाए, मगर एक मुफ्ती अपनी माँ के और बाप के पांव चूमता है और वो दुनिया को ये बताता है ये सबक मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। तालीम, इस्लामी तालीम का फर्क है नहीं, बोलो। अच्छा देखो आप, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं। इमाम गजाली कहते हैं एक बच्चा पैदा हुआ,
अपनी माँ के शिकम से पैदा होने के बाद गोद में आया, थोड़ा बोलना शुरू हुआ। जब वो कहे ना, जब बोलना शुरू करे तो उसे बाप को चाहिए, और बाप को चाहिए गोद में ले ले अपने बच्चे को, और गोद में लेके कहे अल्लाह 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 अल्लाह, अब्बा 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 अब्बा। बच्चा रिस्पॉन्स करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने तजर्बा किया, आप करना, छोटा सा बच्चा जो बोलना सीख रहा हो, 1.5 साल का 2 साल का, उसे गोद में लेके कहना अल्लाह अब्बा अब्बा अब्बा, वो कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आप कह रहे हैं अब्बा अब्बा, वो कह रहा है अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखो, मैं किसी दुनियावी तालीम का मैं जो है वो बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, दुनियावी तालीम जरूरी है, लाजिम है, मगर पहले मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह। है पहले है एक कलेक्टर साहब मुसलमान, उनके बाप का इंतकाल हो गया, तो वो जब जनाजे में गए तो उन्होंने अपना रुमाल बिछा लिया नीचे को, जनाजे की नमाज में नीचे को रुमाल बिछा लिया, नीचे को रुमाल बिछाया। तो किसी ने कहा कलेक्टर साहब ये क्यों बिछाया? कहा सजदा कहां करूंगा? अल्लाह, यानी कलेक्टर है, कलेक्टर है, कलेक्टर, और इतनी उसको तमीज नहीं। और मेरी तरफ देखो, गौर करो, जब आपने अपने जरा तवज्जो करो, इधर देखो, बच्चा जो झूठ बोलता है, बच्चा खुद झूठ नहीं बोलता, उसके माँ बाप उसको झूठ बोलना सिखाते हैं। जैसे बच्चे ने कुछ तोड़ दिया घर में, तवज्जो करना ध्यान से, बड़ी खास बात बता रहा हूँ, कुछ तोड़ दिया, कुछ टूट गया, कुछ कीमती सामान, कोई कीमती सामान, कोई ज्यादा मजबूत तोहफा, तो टूट गया। माँ आई, किसने तोड़ा? झूठ बोलना जानता नहीं, तब बच्चा छोटा था, लगा मैं नहीं तोड़ा, मुंह पे थप्पड़ मार दिया उसके। अब वो तो बिल्कुल बिल्कुल कोरा पैदा हुआ था ना। आपने देखा नहीं कभी कि आपने जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, ऊंटनी का बच्चा 10 मिनट में पहचान लेता है मेरी माँ कौन सी है, मगर इंसान का बच्चा बिल्कुल कोरा है, जो तुम उसके ऊपर लिखोगे वही लिखा जाएगा, बिल्कुल कोरा कागज है। अब जैसी तुमने मारा, उसके बाद वो बच्चा बड़ा हो गया, फिर उससे कोई टूटा, उसके दिमाग में बात फंस गई थी पहले ही, जैसे कुछ टूटा, अम्मी अब्बा दोनों आए, किसने तोड़ा? मुझे क्या पता किसने तोड़ा? कहा तुम्हारे अलावा या कोई नहीं है? कर इसमें पिंडों में से कोई परिंदा चरिंदा आ गया होगा, मेरा नाम क्यों लेते हो? मैंने नहीं तोड़ा। उसको खबर है अगर मैंने 1 मिनट, अगर मैंने इसे सच बताया अम्मी को तो ये भी मारेंगी और अब्बा भी मारेंगे। अब झूठ बोलना उसकी मजबूरी हो गई, और ये मजबूरी माँ बाप ने पैदा की। अगर ये कह देते टूट गया, टूट जाने दे, तू सच बोला, इसकी खुशी है, मेरे बेटे बहुत अच्छा हुआ तू सच बोला। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे से कहती है बेटे हालात कुछ भी हो झूठ मत बोलना, तो बच्चा जब सफर पे जाता है और जब उससे डाकू कहते हैं तेरे पास कुछ है, तो वो कहता है मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। जब डाकू चेक करते हैं तो 40 अशरफियां निकलती हैं। डाकू कहते हैं तुम सच क्यों बोले? क्या मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो डाकू कहते हैं अरे जब अब्दुल कादिर जीलानी आप इतने सच्चे हो तो फिर आपके नाना की सच्चाई का आलम क्या हो? क्या कहने, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, लड़के पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, और पढ़ाओ दीन को छोड़ दिया। डांस हो रहा है घर में, डीजे चल रहा है घर में, शादियों में डीजे, गानों में डीजे, फिल्मों में डीजे, और इधर देखो नाचने वाले लड़के, ये जो बिल्कुल नाचते हैं ना औरतों की तरह शादियों ब्याहों में, ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, इन सब बच्चों की माओ से पूछ लो कसम देके, जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? आप पूछ लेना, इनसे पूछ लेना। क्योंकि पेट का जैसे मादरजात वली होता है ना, ऐसी मादरजात बदतमीज भी होता है। जैसे मादरजात कोई वली है, क्यों? गौसुल आजम 18 पारों के हाफिज क्यों हैं? क्योंकि मां ने उनके हमल के दौरान कुरान के 18 सिपारे पढ़े। सुभान अल्लाह। 18 सिपारे बोलो, 18 सिपारे, इधर देखो 18 सिपारे, कितने सिपारे पढ़े बोलो? 18 सिपारे पढ़े। माँ, अच्छा देखें आप, अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये बच्चे जो माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, ये कौन है? इन पर रिसर्च का एक लंबा टाइम उन्होंने ली। उन्होंने 27 साल रिसर्च किया कि माँ के पेट से पागल पैदा होने वाले बच्चे, आपने देखा होगा ना कुछ बच्चे ऐसे हैंडीकैप होते हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इन्होंने रिसर्च किया तो इनको पता चला कि ये वो बच्चे हैं जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो इसकी माँ ने
इसके बाप ने इसकी मां को मारा और वो प्रेगनेंसी में अपनी बीबी पर जुल्म किया उसने, और उसको खबर नहीं थी, मार बीबी को रहा था, असर बच्चे पे हो। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए किराम, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम उत्तर प्रदेश, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी, और जनाब जमाल अख्तर साहब पलाम भी। अब जोर से बोलो ना भाई, इन पे नारा नहीं लगा होगा, मैं पूरी कसर पूरी कर रहा हूं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे ये अच्छे और बेहतरीन अशार पढ़ने वाले शोरा तशरीफ लाए हैं। मेरे बाद आपने नहीं सुनना है, आप कहो तो मैं यहीं पे क्विट कर देता हूं, कहो तो थोड़ा और बोलो, जोर से बोलो। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब मेरी बहनों को सुना दो, आप भी सुन लो। ये मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, बुजुर्ग इंसान है, इनके सामने ये बात कह रहा हूं कि अब उसने अपने बेबी को मारा प्रेगनेंसी में और बच्चे पर असर हो गया। आप जरा तवज्जो करें, जरा गौर तो फरमाए कि माँ बाप ने मारा माँ को। डॉक्टर मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर माँ कमजोर है तो बच्चा कमजोर पैदा होगा, माँ के अंदर बीमारी है तो बच्चे पे भी उसका असर होगा। माँ अगर जहनी तौर से परेशान रहेगी, टेंशन, तो बच्चे पर भी असर होगा। मां अगर ताकतवर है तो बच्चा भी ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि अब जरा गौर करो, जब प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास मां जाती है तो डॉक्टर कहता है तुम अगर ये चाहती हो कि बच्चा मजबूत ताकतवर पैदा हो तो ज्यादा अनार खाना, ज्यादा अमरूद खाना, तुम ज्यादा सेब खाना, सेब के अंदर आयरन है, तुम बादाम खाना, बादाम के अंदर आयरन है, तुम ज्यादा विटामिन डी के लिए अमरूद खाना और धूप के नीचे बैठना, और तुम ज्यादा विटामिन सी के लिए ऐसा करना कि तुम ज्यादा विटामिन सी के लिए नींबू और संतरे का इस्तेमाल करना। अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के जवाब दो, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, अल्लाह का बनाया हुआ बादाम, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, सेब, अनार, अनानास अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? हाय 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 हाय, क्या कहने, जिंदाबाद। बोलो तो सही, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। होगा कि असर नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? है अम्मा बैठी है, पेट में बच्चा है, और माँ टीवी के सामने रिमोट लिए बैठी है। जरा गौर तो करो, रिमोट लिए बैठी है और गंदा तस्वीर आ रही है, वही माँ बच्चा, उसका बच्चे का उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ये यहाँ